डीएनए मित्रों, भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था, शहीद कभी मरते नहीं, वो अमर रहते हैं। राष्ट्र उन्हें कभी नहीं भूलता। लेकिन आज हम एक ऐसे शहीद के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनके नाम को चंद अधिकारियों ने फाइलों में दबाकर भुला दिया है। आज हम एक ऐसे शहीद के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना कई निर्दोष लोगों की जान बचाई, लेकिन उनका परिवार आज भी उन्हें शहीद का दर्जा दिलवाने के लिए करीब 2 दशक से दर दर की ठोकरें खा रहा है। 26 नवंबर 2008 को मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर जब आतंकी हमला हुआ तो लोग अपनी जान बचाने के लिए भागे। जब आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू की तो रेलवे के असिस्टेंट चीफ टिकट इंस्पेक्टर सुशील कुमार शर्मा भी वहीं मौजूद थे, लेकिन अपनी जान की परवाह किए बगैर उन्होंने यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालना शुरू किया और इसी बीच वो आतंकवादियों की गोलियों का शिकार हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों और रिकॉर्ड के मुताबिक सुशील कुमार खुद सुरक्षित जगह भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने यात्रियों और अपने साथियों को पहले बाहर निकालना जरूरी समझा और इसी कोशिश में उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। उस दिन सीएसटी स्टेशन पर 52 निर्दोष लोगों की जान गई। डीएनए मित्रों, अगर सुशील शर्मा ने उस दिन जो सूझबूझ नहीं दिखाई होती तो मौत का यह आंकड़ा और भी ज्यादा हो सकता था, लेकिन इनकी इस बहादुरी को भुला दिया गया। जिस व्यक्ति को इनके बलिदान के लिए शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए था, उनके नाम को फाइलों के बीच धूल फांकने के लिए छोड़ दिया गया। उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों की जान बचाने में लग गए और उनको 2 गोलियां लगी और वो वहीं पर शहीद हो गए। इतना बड़ा ओपनली एक आम आदमी ने, इंसान ने, नागरिक ने जो काम किया उसके लिए तुरंत हमें अवार्ड मिलना चाहिए था उनकी ब्रेवरी का, लेकिन वो नहीं मिला। 26/11 हमले को 18 साल होने वाले हैं। कसाब को फांसी हो चुकी है, आतंकी हमले की फाइलें बंद हो चुकी हैं, लेकिन सुशील शर्मा को आज तक वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार हैं। सुशील शर्मा का परिवार उन्हें शहीद का दर्जा दिलवाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। साल 2010 में रेलवे ट्रिब्यूनल ने माना कि सुशील शर्मा ने असाधारण बहादुरी दिखाई थी। ट्रिब्यूनल ने रेलवे से कहा कि नियमों के मुताबिक पूरा मामला आगे बढ़ाइए। परिवार को 5 लाख रुपए का विशेष मुआवजा भी दिया गया, लेकिन जिस फाइल को जनवरी 2011 तक आगे बढ़ जाना चाहिए था वो आज तक आगे नहीं बढ़ सकी है। साल 2025 में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने और भी स्पष्ट आदेश दिया। ट्रिब्यूनल ने कहा कि सुशील कुमार शर्मा के मामले को शौर्य चक्र के लिए भेजा जाए। आदेश की प्रति गृह मंत्रालय, रेलवे बोर्ड, रक्षा मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार और दूसरे संबंधित विभागों को भेजने के निर्देश भी दिए गए। यानी अदालत ने अपना काम कर दिया, लेकिन उसके बाद एक बार फिर सरकारी फाइल वहीं अटक गई। गृह मंत्रालय खुद 5 बार रेलवे बोर्ड को पत्र लिख चुका है। 10 सितंबर 2025, 21 जनवरी 2026, 5 मई 2026, 30 मई 2026 और 3 जून 2026 को गृह मंत्रालय द्वारा लिखे गए पत्र में रेलवे बोर्ड से कहा गया कि सुशील शर्मा का प्रस्ताव और परफॉर्मा भेजिए। डीएनए मित्रों, जिस व्यक्ति ने बिना किसी स्वार्थ के कई लोगों की जान बचाई और इस कोशिश में अपनी जान गंवा बैठे, उन्हें शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? जिन्हें सम्मानित करने के लिए रेलवे ट्रिब्यूनल ने आदेश दे दिया, गृह मंत्रालय चिट्ठी लिख रहा है, उनके नाम की फाइल रेलवे बोर्ड में अटकी क्यों है? ये सवाल पूछा जाना चाहिए। हमने भी पूछा। हमने रेलवे के जनसंपर्क विभाग के एडीजी धर्मेंद्र तिवारी से पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मुंबई के सेंट्रल जोन के जनसंपर्क अधिकारी से पूछा, यहां भी कोई जवाब नहीं मिला। रेलवे बोर्ड के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी को ईमेल किया, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। एक बार नहीं, कई बार मैसेज और मेल किए, लेकिन एक शहीद को शहीद का दर्जा दिलवाने वाली फाइल को अटकाए रखने के सवाल पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। 13 जुलाई को हमने एडीजी पीआर धर्मेंद्र तिवारी से संपर्क किया। उन्होंने हमें भरोसा दिलाया है कि अगले 2 से 3 दिनों में इस पर वो पूरा जवाब देंगे, लेकिन आज 16 तारीख हो चुकी है, अब तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इस बीच हमने ओएसडी रेलवे को भी मेल किया ताकि हमें ये पता चल सके कि उनके तरफ से इस पूरे फाइल पर क्या कुछ अब तक कार्रवाई की गई है, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही का आलम यह है कि आज 16 तारीख हो चुका है, कहीं से कोई भी अधिकारी इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। डीएनए मित्रों, सुशील कुमार शर्मा को अपनी बहादुरी के लिए सम्मान मिलना चाहिए। रेलवे बोर्ड को शौर्य चक्र के लिए उनके नाम की फाइल आगे बढ़ानी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं करना एक शहीद का अपमान कहलाएगा।